हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। जिससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कवर अप किया था ऑपरेटर्स के थ्योरी पार्ट्स को, और उसके बाद हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी वो की थी ऑपरेटर्स के प्रैक्टिकल्स, लाइव प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पाइथन के नाम से। उस पर जाके पहले इन वीडियोज को चेक कर लें, और आपकी डाटा वेरिएबल्स या डाटा टाइप से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो उनकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको पहली वीडियो कराई थी, थ्योरी कराया था ऑपरेटर्स का और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी, उस वीडियो में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी एक्सप्रेशन की। वो डेफिनेशन बता के मैंने उस टॉपिक को वहीं पे स्किप कर दिया था और आपको बोला था इस टॉपिक को मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कराऊंगा। देखिए, एक्सप्रेशन को मैं वहां भी करा सकता था, लेकिन एक तो वीडियो ज्यादा हमारी लेंथी हो जाती, और दूसरा हम इस टॉपिक को नहीं समझ पाते, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। आज की ये वीडियो है, ये भी लेंथी होने वाली है क्योंकि हम टॉपिक को बिल्कुल कोर से लेकर एडवांस तक कवर अप करेंगे। तो फ्री होके, फ्री माइंड से आपको इसको देखना है और समझना है, ठीक है। और जो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ आप उनको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, और आप अपना इसको अच्छे से क्लियर अप कर सकते हो यहाँ से। तो अगर आपको अब तक प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी समझ में ही नहीं आया है, आपने बुक से भी पढ़ लिया है और भी कहीं भी आपको जहां से सोर्सेज मिले वहां से आपने इसको रीड आउट किया, लेकिन अभी तक आपको ये कवर अप नहीं हो पाया है, तो आज की इस वीडियो में आपका ये 100% कवर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑपरेटर की होती क्या है और क्यों इसकी हमें नीड है जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे हम छोटी क्लासेस में थे, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में जब आते हैं तो टीचर हमें बताते हैं कि भाई बोर्ड मास फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि जितने भी आपके जो आएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उनमें आपको बोर्ड मास फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप उनको सोल्व कर लोगे, नहीं तो उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से जब हम पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स करते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है तो हमें बोर्ड मास लाइक एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं PEMDAS। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमारे आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस नोटिफिकेशन से आपको हेल्प क्या मिलने वाली है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक जल्दी सबसे पहले पहुंच पाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फॉर्मूला को हम एक बार एसोसिएटिव और प्रेसिडेंसी जान ले ऑपरेटर्स की, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रेसिडेंसी होती है, इधर मैं प्रेसिडेंसी लिख रहा हूं, जहां जिधर मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूं। जो हमारी फर्स्ट नंबर पे है वो हायर प्रेसिडेंसी है, सेकंड पे आएगी वो उससे लो, थर्ड पे आएगी वो उससे लो, ऐसे ही आपके हमारे नीचे तक जाएंगे। और राइट साइड पे मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा इनकी एसोसिएटिविटी, क्योंकि प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी दोनों मिलके ही किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। ना तो हमारा एक्सप्रेशन अकेली प्रेसिडेंसी से होगा, ना ही एसोसिएटिविटी से होगा। इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली आपकी एक्सप्रेशन में यूज होती है। अगर आप छोटी एक्सप्रेशन लेते हो तो वहां पे आपको पता नहीं चलता एसोसिएटिविटी यूज हो गई है, लेकिन इनडायरेक्टली एसोसिएटिविटी वहां भी यूज होती है। जब आपकी लेंथी एक्सप्रेशन आएगी तो आप देखोगे प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी दोनों यूज हो रही है। तो पहले समझ लें एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी हमें पता होनी चाहिए ऑपरेटर्स की, तभी हम एग्जांपल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले जो हमारी एसोसिएटिविटी सॉरी प्रेसिडेंसी है वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
और सेकंड नंबर पे जो हमारी एसोसिएटिविटी है वो रहेगी एक्सपोनेंशियल की। किसकी रहेगी? एक्सपोनेंशियल। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, NENTIATION, एक्सपोनेंशिएशन। और इसको भी एसोसिएटी हमारी चेंज रहती है राइट टू लेफ्ट। तो हमारे दो से तीन ऑपरेटर है जिनके एसोसिएटी राइट टू लेफ्ट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूल ऑपरेटर। ये चार अर्थमेटिक टाइप के ऑपरेटर है हमारे, और इनकी एसोसिएटिविटी होती है वो भी होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है प्लस और माइनस। इनकी भी एसोसिएटिविटी होती है हमारी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर में हमारा एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है, आपने ये देखे भी होंगे। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और इसकी एसोसिएटिविटी होती है वो भी होती है लेफ्ट टू राइट। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पे आता है बिटवाइज एंड। क्या आता है? बिटवाइज एंड, एंड बिटवाइज, बिटवाइज एंड। और बिटवाइज एंड जो होता है इसकी एसोसिएटिविटी भी हमारी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आपको समझना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है हमारा एक्सोर, बिटवाइज एक्सोर। और एक्सोर में जो हमारी एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ये ज्यादा वैसे यूज होता नहीं, आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए हर एक ऑपरेटर के बारे में, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद 8 नंबर पे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? और, बिटवाइज और। क्या आएगा? बिटवाइज और बिटवाइज और जो होता है उसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर 9 नंबर पे हमारा आ जाता है कंपैरिजन आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। कंपैरिजन आइडेंटिटी और हमारा तीसरा रह गया मेंबरशिप। इनमें जो एसोसिएटिविटी रहती है वो भी हमारी रहती है लेफ्ट टू राइट। L2R मैंने स्मॉल में लिख दिया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले आएगा लॉजिकल नोट, लॉजिकल नोट। और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशिएशन और लॉजिकल नोट, इन दोनों की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। जहां पे आप यूज करोगे वहां पे आपके ये काम आएगी। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे भी हम एसोसिएटिविटी और वो लिखते हैं इनकी। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लो, अच्छी तरह विजिबल हो जाए आपको। तो इसके बाद जब हम आगे करेंगे इसको, तो 11 नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और फिर आता है लॉजिकल और। क्या आ जाता है? लॉजिकल और। इसकी एसोसिएटिविटी भी क्या होती है हमारी? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
और इसके बाद 13 पे आ जाते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन सॉरी कंपैरिजन तो आ चुके, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें। असाइनमेंट ऑपरेटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी मैंने आपको समझाई है। इसी के साथ जो हमने फॉर्मूला की बात की थी, पीईएम डीएएस, पीईएम डीएएस, इसके मीनिंग समझा देता हूं आपको। जैसी आपकी एसोसिएटिविटी है वैसी ही ये है। तो पी से हमारा डिनोट कर रहा है पैरेंथेसिस को, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन EXPONEN आएगा, EXPON आएगा एक्सपोनेंशिएशन। एम से हमारा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और डी से हमारा हो जाएगा डिवीजन, ए से हमारा हो जाएगा एडिशन, और एस से हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्सपोनेंशिएशन, या राइट हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे क्या है, पीईएम डीएस इसको बोलते हैं हम। जैसे बोर्ड मास बोलते हैं वैसे यहाँ पे पीईएम डीएस होता है एक्सप्रेशन को सोल्व करने। तो चलिए अब इनकी प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी एक्सप्रेशन में कैसे यूज होती है उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो, आप देखते रहिए, आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी आप पहले चार है इनकी तो आनी चाहिए आपको। अगर सभी का पता चल जाता और भी बेस्ट रहता आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है एग्जाम के अंदर। लेकिन फोर तो आपको फर्स्ट फोर है उनका तो उनके बारे में पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम सिंपल सी एक्सप्रेशन लेंगे, क्या, 10 प्लस 20, 10 प्लस 15 ले, 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए हम अगर इसको करना चाहें तो कैसे कर देते हैं, 10 प्लस 15 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है यहां पे दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें इनकी प्रेसिडेंसी देखनी है। तो अगर हम प्रेसिडेंसी वाले पे जाएं तो आप देखोगे कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी हायर है इन कंपैरिजन ऑफ प्लस। तो पहले हमारा कौन सा सोल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा। तो 10 प्लस 45, 10 प्लस 45 और हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 55, 55। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको ये दे दे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक्सपोनेंशिएशन 2, एक्सपोनेंशिएशन 2। तो देखिए अगर आप यहाँ पे हायर प्रेसिडेंसी देखोगे, एक्सपोनेंशिएशन की हायर प्रेसिडेंसी इन कंपैरिजन ऑफ मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2 करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 9।
और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। तो देखिए अगर आप कंप्यूटर पे कर लेते हो लिख के और आपका हो जाता तो आप बड़े खुश हो जाते हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको सिस्टम थोड़ी ना मिलेगा, वहां पे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने का तरीका देख ले कैसे हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात आ जाए कि दो बार आपके पास एक्सपोनेंशियल आ, जैसे 2 एक्सपोनेंशन 3 एक्सपोनेंशन 2, आपने ये एक्सप्रेशन आ गई तो आप सीधा क्या करोगे 2 की पावर 3 8 और 8 की पावर 2 64, लेकिन आपका आंसर यहां भी गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम एक्सपोनेंशिएशन की प्रॉपर्टी पे जाएं तो प्रेसिडेंसी की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम प्रेसिडेंसी के हैं, तो प्रेसिडेंसी तो हमें चेक करनी ही नहीं है, लेकिन इसकी एसोसिएटिविटी यहाँ पे हमें चेक करनी पड़ेगी। क्या है एसोसिएटिविटी? राइट टू लेफ्ट है, तो हमें इसको राइट टू लेफ्ट ही सोल्व करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं करना है। तो राइट टू लेफ्ट है तो पहले राइट सोल्व होगा ये वाला पोर्शन और फिर लेफ्ट सोल्व होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है तो पहले राइट में है 3 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 2 क्या हो गया हमारा 9, और 2 की पावर 9 अगर आप करोगे तो ये आएगा 512 512 512 512 आएगा आपका आंसर। आप 64 कर रहे थे वो आपका क्या था गलत था, इसका आंसर आएगा 512। अगर आपको सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर मिल जाते हैं तो आपको प्रेसिडेंसी चेक करने की बजाय एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है कि किस एसोसिएटिविटी में हमारे ये वर्क कर रहे हैं। तो हमें पता है एक्सपोनेंशिएशन है जो वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, तो पहले वाले हमें राइट वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, फिर हमें सेकंड पे जो राइट है उसको करना है, फिर थर्ड पे जो राइट है उसको करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसी पे आधारित दूसरा ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल के अलावा किसी और एग्जांपल पे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं ले लूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 ही डाल देता हूं मैं 30 कर देता हूं यहाँ 30 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब ये एक्सप्रेशन आ गई, तो देखिए दोनों सेम प्रेसिडेंसी पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो पहले कौन सी होगी डिवाइड या मल्टीप्लाई? प्रेसिडेंसी तो दोनों की सेम है, तो जैसे ही प्रेसिडेंसी से सेम आई तो हमें चेक करना है इसकी एसोसिएटिविटी। तो आप देखोगे 3 नंबर पे जो प्रेसिडेंसी है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम है, और अब सेम है तो हमें एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो पहले लेफ्ट वाला सोल्व होगा फिर राइट वाला सोल्व होगा। तो लेफ्ट वाला हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 30 क्या हो गया यानी 60, और फिर हमारा आ गया डिवाइड बाई 5 तो हमारा क्या आ गया 12, डिवाइड बाई 5 क्या तो हमारा क्या आ गया 12 आ गया। तो इसी प्रकार हमारे पास सेम प्रेसिडेंसी के अगर ऑपरेटर आ जाते हैं तो वो इस तरह से होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए 2 20 डिवाइड बाई 5 20 कर देता हूं मैं इसको 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को देखते ही हमें थोड़ा लगेगा सर अब इसको कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले प्रेसिडेंसी या तो डिवाइड की है या मल्टीप्लाई की है, और हम देख रहे हैं
दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है, तो हमें दूसरा एसोसिएटिविटी देखनी है। एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो पहले हमारा लेफ्ट वाला सोल्व होगा, 4 माइनस लेफ्ट वाला क्यों होगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी हायर रहेगी, लेफ्ट टू राइट है। 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई, और जब हमने 7 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 4 माइनस, तो सेकंड अब हमारा वही आ गया जो हम स्मॉल एक्सप्रेशन को करते थे। अब हायर हायर प्रेसिडेंसी किसकी है, मल्टीप्लाई की, तो सेकंड पे मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10, -10। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगी उसको आप सोल्व आउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, आशा हूं आपका क्लियर हो पा रहा होगा। और अब एक हम ऑपरेटर से लेके आते हैं एग्जांपल, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, जहां से आपका ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। वहां पे एक केस बनता है जिस केस में हमारे से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, लॉजिक लगाने में ही हम गलती कर देते हैं, और वो आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम का तो बहुत फेवरेट रहता था वो पहले, आजकल तो खैर पाइथन आने के बाद सिलेबस में चेंज हो गया, नहीं आता है, लेकिन क्या पता है एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन दे दे। तो देखिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है और उसमें एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी जो पूरे ऑपरेटर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, डिफाइन प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर विद एग्जांपल, तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको ऐसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कवर कर लोगे यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इम्तिहान से थोड़ा पेशेंस रखें, देखते वक्त अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से रिवाइंड कर ले और जरूर देखें, इसको अच्छी तरह समझ लें। चाहे वीडियो को आपको कितनी ही बार देखना क्यों ना पड़े, लेकिन अपना पॉइंट यहां से क्लियर करके ही निकलना है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, एक एग्जांपल और लेके आ रहा हूं। मैंने एक लिया n वेरिएबल और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी क्या, नेम, मैं n के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी रवि, रवि वैल्यू डाल दी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया n जिसमें कोई नाम डाला मैंने रवि, और एक वेरिएबल लिया है मैंने n-1, n1 ले लिया, -1 बोल रहा हूँ, सॉरी n1 ले लिया, और n1 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, श्याम, भैया राम लिख देते हैं, राम, छोटा सा नाम है राम। ठीक है, तो अब देखिए, और एक वेरिएबल लिया हमने यहाँ पे एज, क्या लिया, एज, और एज को हमने डाल दिया 15। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, हमें फाइंड आउट करना, अगर किसी की एज ग्रेटर देन 18 है तो वोट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा चेक करने के लिए, इफ n इक्वल रवि, n इक्वल रवि, n इक्वल रवि, n इक्वल रवि, और क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और n इक्वल राम, n इक्वल राम, और क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, फिर एंड एज, एंड एज ग्रेटर देन 15, एंड एज ग्रेटर देन इक्वल 15। तो ये हमारी इफ की कंडीशन क्रिएट हो गई इतनी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर डाल देंगे एलिजिबल, प्रिंट के अंदर क्या डाल देंगे, एलिजिबल। मैंने मैसेज डाल दिया, पूरा लिख लेना आप, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एलिजिबल है वो। ठीक है, और फिर अगर एलिजिबल नहीं है तो हमने लगा दिया एल्स,
एल्स, और एल्स में जब हम करेंगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप अपना पूरा मैसेज लिख लेना, नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा, अगर ये हमने सेट कर दिया तो ये आंसर ठीक देगा या गलत देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इफ के अंदर गए और हमने देखा n इक्वल इक्वल रवि, ओके ट्रू है, क्या है हमारा, ट्रू है। मैं लिखता जाता हूं साथ साथ, और n इक्वल इक्वल राम, ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। राम को मैं इन्वर्टेड कोमा में ले लूं, ठीक है। एंड एज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 15, ये हमारा फॉल्स। ठीक है, तो अब हमने देखा कि दो ऑपरेटर यूज हुए, एक और एक एंड। हायर प्रेसिडेंसी किसकी है, एंड ऑपरेटर की है। अगर हायर प्रेसिडेंसी की बात करें तो किसकी है, एंड की है। चाहे आप लॉजिकल के केस में चले जाओ, चाहे बिटवाइज के केस में, दोनों में ही एंड जो हमारा ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी आई है, तो पहले कौन सोल्व होगा, एंड। तो एंड में क्या देखेगा, ये एन इक्वल इक्वल राम एंड एज ग्रेटर देन इक्वल 15, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो हमारा इस पूरे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फॉल्स को लेता है ये। अगर ये टॉपिक भी आपका क्लियर नहीं है तो मैंने पहले ही आपको बताया, ऑपरेटर वाली वीडियो देख ले, वहां से क्लियर हो जाएगा। ट्रुथ टेबल मैंने अच्छे से समझा रखे है वहां पे। फिर आप देखोगे एन इक्वल इक्वल रवि, ये ट्रू है, और के बाद हमारा क्या आ गया, ट्रू और फॉल्स के केस में अगर और है तो ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो क्या लिखा जाएगा, एलिजिबल। लेकिन हमारा आंसर गलत है, एज तो 15 है, नॉट एलिजिबल प्रिंट होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड क्या करना पड़ेगा, एन जो हमारा ये है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो जब हमारा ये फॉल्स आ जाएगा और ये हमारा ट्रू रहेगा, क्योंकि एन इक्वल इक्वल रवि ट्रू और एन इक्वल इक्वल राम ये भी ट्रू, ये दोनों ही जब हमारे ट्रू रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा ट्रू आ जाएगा, बीच में एंड ऑपरेटर, ये हमारा आ गया फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में एंड के केस में क्या लेगा, फॉल्स लेगा। तो हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉट एलिजिबल। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से इनको करना है, आपको ऑन प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है, और तब जाके आप इनको अच्छी तरह कर पाओगे एक्सप्रेशंस को। एग्जांपल्स को आप करके यहाँ पे देख के अपने सिस्टम में या फोन में ऑनलाइन कंपाइलर खोल के जो मैंने आपको बताया उस तरीके से सोल्व करोगे और आप मैच करोगे तो आपका इजीली वहां पे मैच हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं यहाँ से कोई कंफ्यूजन रहते तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सॉरी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया है प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बाय।